रना र हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे शेयर किया कि हम हैं अभी बनारस में या काशी में, जो कि है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सुबह सुबह चले गए थे नौका विहार करने गंगा जी में, जहां हमने 80 घाट में सुबह की आरती देखी। उसके बाद हम होटल गए और वहां से नहा धोकर फ्रेश होकर आ गए हैं। और मंदिर में सुबह सुबह हमने पूजा भी कर ली है, और हमने सुबह पूजा करी है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और अभी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं अंदर का वीडियो आप सबसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मंदिर में पूजा करने के बाद हम इधर कॉरिडोर में आ गए हैं। ये मंदिर से लेकर गंगा जी तक पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरा। सुबह जब हम मंदिर आए थे पूजा के लिए, तब हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। तो कॉरिडोर में जैसे ही हम आते हैं तो हमें एक यहाँ पर फूड कोर्ट भी दिखाई देता है, तो हमने वहाँ पर फिर नाश्ता वगैरह किया। ये फूड कोर्ट भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है और खाना भी बहुत यहाँ का टेस्टी था। हमने जो नाश्ता किया था वो बहुत ही अच्छा था। ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम फिर कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ घूमना। पीछे आप देखिए गंगा जी दिखाई दे रही हैं, तो हम वहाँ तक पैदल जाएंगे और वहाँ से गंगा जी को देखते हुए फिर हम लौटेंगे। यहाँ का मौसम अभी बहुत अच्छा है, इसलिए धूप में घूमने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, इसलिए भी और अच्छा लग रहा है। ज़्यादा धूप तेज़ होने से या गर्मी होने से फिर यहाँ घूमने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वैसे भी कॉरिडोर में घूमते हुए ही हम सब ने तय कर लिया है कि रात को भी हम एक बार और यहाँ आएंगे कि रात में यहाँ कैसा लगता है ये देखने के लिए। दोपहर को लंच के बाद में हमने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम निकल गए यहाँ के मार्केट देखने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत फेमस दुकान है काशी चाट भंडार, तो वहाँ हमें चाट खाना था, इसलिए हम अभी निकले हैं। और ये है बनारस का फेमस गिदोलिया चौक, और ये है काशी चाट भंडार। इसके बारे में बहुत सुना था पहले और वीडियोस में भी देखा था, तो इसलिए आज हमने यहाँ पर चाट वगैरह खाया, तो बहुत टेस्टी था चाट भी। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर लोग दशाश्वमेध घाट में ही जा रहे हैं गंगा जी की फेमस आरती देखने के लिए, जो कि शुरू होती है शाम को 6 बजे। ठंड के समय में ये आरती होती है शाम को 6 बजे, लेकिन गर्मियों में इसका समय बदल जाता है, फिर 6:30 बजे आरती होती है। बनारस आकर अगर बनारसी पान नहीं खाया तो क्या खाया, ये सोचकर हम काशी चाट भंडार के बाजू में ही एक पान की शॉप है, तो यहाँ से हमने पान खरीदा। तो पान देखने में तो बहुत खूबसूरत था, पर खाने में ठीक ठाक ही था। काशी चाट भंडार और पान की ये जो शॉप है, ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, इसलिए हम पैदल ही आए हैं। और चाट और पान खाने के बाद हम फिर निकल पड़े हैं दशाश्वमेध घाट की ओर, क्योंकि हमें गंगा जी की आरती देखनी है। और रास्ते में देखिए कितने सारे शॉप्स हैं जहां बनारसी सूट और साड़ियां वगैरह मिल रही, तो हमें भी ख़रीदना है, तो इसलिए हम शॉप्स वगैरह देख रहे हैं। लेकिन पहले हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट में, क्योंकि वहाँ गंगा जी की आरती के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो अगर हम समय से नहीं पहुँचेंगे तो सही जगह पर बैठने नहीं मिलेगा और फिर काफ़ी पीछे से आरती देखनी पड़ेगी। इसलिए पहले हम चलते हैं दशाश्वमेध घाट में। और रास्ते में देखिए कितनी रौनक है।
हम सोच रहे थे कि हम समय से बहुत पहले 10 अश्वमेध घाट में पहुंच रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से जगह मिल जाएगी, लेकिन वहां जाने के बाद में देखिए पता चला कि हम तो काफ़ी लेट हो गए हैं। यहाँ बहुत सारी भीड़ पहले ही इकट्ठी हो गई है, लेकिन फिर भी हमें एक ठीक ठाक सी जगह बैठने के लिए मिल गई जहाँ पर बैठकर हम गंगा जी की आरती को अच्छे से देख पाएंगे। और कुछ लोग देखिए नाव में सवार होने के लिए उधर नदी की ओर जा रहे हैं ताकि वो नाव में सवार होकर नदी से गंगा जी की आरती को देख पाएं। हमारे बैठने के काफ़ी देर बाद तक यहाँ भजन वगैरह चलते रहे और उसके बाद में देखिए यहाँ आरती का प्रिपरेशन प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए चौकियों में ना इस तरह से फूलों की पंखुड़ियों से चादर सी बिछाई जाती है। इन पर ही खड़े होकर पंडितों द्वारा गंगा जी की आरती की जाएगी। यहाँ पर 7 छतरियाँ लगी हैं और उन 7 छतरियों के साथ में 7 चौकियाँ भी लगी हैं और इन्हीं में 7 पंडितों द्वारा यहाँ की गंगा आरती की जाएगी। और हर चौकी को देखिए इसी तरह से सजाया गया है। और फिर शुरू होती है बनारस की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जिसका हिस्सा बनने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्से से कई लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाकर वो अपने देश ले जाते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इस आरती को देखने के लिए कितनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ पर है। और इसके अलावा लोग छतों पे बालकनियों पे चढ़कर भी इस आरती को देख रहे हैं। गंगा आरती जब होती है तो ये आरती पंडितों द्वारा ना चारों दिशाओं में घूमकर होती है। मतलब हर दिशा में वो एक एक बार खड़े होकर आरती करते हैं, इसलिए कोई कहीं भी बैठा हो तो एक बार ज़रूर वो सामने से उस आरती को देख पाते हैं। आरती ख़त्म होने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रहे, फिर हम लौट कर गए, डिनर लिया। और डिनर लेने के बाद फिर से हम ये 10 अश्वमेध घाट की ये दीवार बनी हुई है, तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ का सिंबॉलिक वॉल है। यहाँ पर देखिए 10 अश्वमेध लिखा हुआ है और 10 घोड़े का यहाँ पर एक रथ सा भी बना हुआ है। और रात को लाइट्स वगैरह जलने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये हमारे होटल से ना एकदम पास में था, और पास में होने की वजह से हम कई बार यहाँ पैदल ही ऐसे ही आना जाना घूमना फिरना कर रहे हैं। तो अभी हम ना यहाँ से मतलब 10 अश्वमेध घाट से हम चलना शुरू करेंगे। जो कॉरिडोर बना हुआ है मंदिर का उस ओर हम चलेंगे, लेकिन हम गंगा जी के किनारे किनारे में जाएंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ में चलिए। तो जैसे ही हम 10 अश्वमेध घाट में उतरते हैं ना, तो रात को हमें ये छतरियाँ बनती हुई दिखी, जो अक्सर आप देखेंगे जब भी बनारस का कोई भी हम फ़ोटो या पिक्चर देखते हैं ना, तो उसमें ये छतरियाँ ज़रूर दिखाई देती है। तो वो बना रहे थे तो हमने उसका वीडियो लिया। सुबह जब हम नौका विहार के लिए और अस्सी घाट में सुबह की आरती देखने के लिए निकले थे, तब हम दूसरी दिशा में गए थे अश्वमेध घाट से, और ये हम मंदिर की ओर वाली दिशा में जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है घाट में किनारे किनारे गंगा जी के चलना और सारी चीज़ों को देखना। और घाट में ना यहाँ देखिए कितने अच्छे से लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर चलना और भी आसान हो जा रहा है। बनारस हम लोग गए थे 4 लोग, तो 2 तो हम लोग थे पति पत्नी और 2 हमारे साथ में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक मित्र हैं।
और फ्रेंड्स के साथ घूमने में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगा बनारस में उनके साथ में घूमना। और बनारस आने का जो प्लान था ना, वो उनका ही बनाया हुआ प्लान था। उन्होंने हमसे बोला कि चलो घूम कर आते हैं बनारस, और फिर हम यहाँ आ गए उनके साथ में। और सामने में देखिए मणिकर्णिका घाट में जलती हुई चिताएं अभी भी दिखाई दे रही हैं। और मैं जब भी मणिकर्णिका में इन चिताओं को जलते हुए देख रही हूँ ना, तो मेरे मन में अजीब सा हो रहा है और ऐसा लगता है सारी चीज़ें बेकार है जो हम देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि अंत तो सभी का यही होना है। और देखिए चलते हुए हम पहुंच गए हैं कॉरिडोर के गेट में। तो बहुत ही भव्य ये गेट है, और दिन में भी हमने देखा था कि कितना सुंदर है कॉरिडोर और गेट, लेकिन अभी रात में तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ढेर सारी रोशनी, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, इस पर चढ़कर ही हम कॉरिडोर के द्वार तक पहुँचते हैं। और ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी नक्काशीदार इस द्वार को बनाया गया है। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो हम मंदिर की ओर से गंगा जी तक आए थे इस गेट में, लेकिन सुबह मेरे पास कैमरा नहीं था, मोबाइल में लेकर नहीं गई थी, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। तो अभी जब हम गंगा जी की ओर से द्वार में प्रवेश करके ये कॉरिडोर में आ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे मंदिर की ओर, तो आप देख सकते दिन में हमने यहाँ पर देखा था, ये बहुत ही सुंदर तब भी लग रहा था, लेकिन रात में तो क्या ही कहने, ये इतना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो खूबसूरत मूर्ति रखी हुई है, ये शंकराचार्य जी की मूर्ति है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने ज्योतिर्लिंग हैं ना, उनके नाम से यहाँ भवन बने हुए हैं। तो उनका क्या कारण है मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये चलते चलते देखिए हम फिर से वहाँ पर आ गए जहाँ पर हमने सुबह नाश्ता किया था ना। ये देखिए ये वाला जो यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ पर हमने सुबह नाश्ता किया था। और इसके आगे जाने पर ये मंदिर का यहाँ पर गेट मिलता है, लेकिन रात को यहाँ से जाना अलाउ नहीं है। और उसके बाद हम काफ़ी देर तक यहाँ घूमते रहे। तो आज का दिन हमने इस तरह से बनारस में बिताया। फिर कल हमने क्या किया वो मैं अगले वीडियो में आप सबसे शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ में ज़रूर बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।